हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज ये वीडियो जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ये है वोल्ट विटमैन की पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के ऊपर। और इस वीडियो में हम इस पोएम की जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जो एसेंस क्या है इसका और क्या मैसेज देना चाहती है ये पोएम, इन चीज़ों को भी हम साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा जान लेते हैं वोल्ट विटमैन के बारे में। तो वोल्ट विटमैन एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस अमेरिकन पोएट थे और इनका जीवन काल था मई 1819 से लेकर मार्च 1892 के बीच में। और इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो बहुत पॉपुलर हुई हैं। और ऐसी एक पॉपुलर कविता में से एक है ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो कि इन्होंने अब्राहम लिंकन, जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था उसके बाद जब अब्राहम लिंकन की डेथ हो जाती है तो उसको लेकर इन्होंने लिखा था, जो कि बहुत ही फेमस पोएम है। इनके बारे में एक दूसरी खास बात यह है कि इन्हें फादर ऑफ द फ्री वर्स के नाम से भी बुलाया जाता है। तो फादर ऑफ द फ्री वर्स इन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि ये अपनी पोएम्स में किसी रूल को फॉलो करके नहीं लिखते। तो इनकी जो पोएम्स होती हैं वो फ्री स्टाइल में लिखी हुई होती हैं। जरूरी नहीं होता इनकी पोएम्स में कि वहाँ पे राइमिंग होगी या जो पोएम्स लिखने की जो दूसरे रूल्स होते हैं तो वो रूल्स इनकी पोएम्स में नहीं मिलती और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द फ्री वर्स भी कहा जाता है। तो बहुत ही एक्सप्रेसिव तरीके से लिखते हैं, जैसे कि आपसे बात कर रहे हो इस स्टाइल में इनकी कविताएं होती हैं। और इस कविता में भी आपको कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा। अब हम आते हैं इसकी समरी में कि किस बारे में ये कविता है। तो समरी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ द फ्री रोड, ये इनकी पोएम्स का एक कलेक्शन पब्लिश्ड हुआ था 1856 में। उसी में से एक कविता है। और वैसे ये कविता एक्चुअली बहुत बड़ी है, लेकिन आपके सिलेबस में या फिर आपकी किताब में, और ख़ास करके मैं महाराष्ट्र बोर्ड की सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, तो उसमें इस कविता की कुछ ही लाइनें दी हुई हैं। तो आज हम उसी कविता को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो सॉन्ग ऑफ द फ्री रोड है, इसमें जो पोएट हैं वो प्रमोट कर रहे हैं कि हम सभी को एक जो केयर फ्री जर्नी होती है, जिसमें कोई रूल्स नहीं है, जिसमें कोई पता नहीं है कि कल क्या होगा, हम कहाँ पहुँचेंगे, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस जर्नी में जो सबसे खास बात और सबसे जो सुंदर बात होती है वो ये होती है कि हम जर्नी कर रहे हैं, हम इस धरती से जुड़े हुए हैं और नेचुरली अपनी लाइफ जी रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को वो जो पढ़ने वाले हैं पोएम को, उनसे भी वो कह रहे हैं कि तुम भी ऐसा करो। और हो सकता है कि ये जो मैसेज आपको दे रहे हैं पोएम, ये एक सिंबोलिज्म है। मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे कह रहे हैं कि ये लाइफ है, आप लाइफ में कुछ इस तरह से जी जो कि एक जर्नी की तरह हो, जहां पे कोई बंधन नहीं है, जहां पर आप फ्री हो और इसका एंजॉय कर रहे हो। तो कुछ इस तरह की समरी इस पोएम की है। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू की लाइनों में पोएट कहते हैं, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अ फुट का मतलब होता है रेडी होना, और अ फुट का मतलब ये भी होता है कि अपने पैरों पर। तो अपने पैरों पर या तैयार होते हुए, लाइट हार्टेड, बहुत ही हल्के मन से, मेरे मन में कोई क्लेश नहीं है, मेरे मन में कोई डर नहीं है, मेरे मन में कोई गम नहीं है, मैं ये जो ओपन रोड है इस पे चल पड़ता हूँ। हेल्थी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, मैं फ्री हूँ और ये संसार मेरे आगे है, क्योंकि मेरी जर्नी शुरू हो रही है और ये संसार जो है मेरे आगे है, जिसे मैं विजिट कर सकता हूँ। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वे एवर आई चूज। तो लॉन्ग ब्राउन पाथ मतलब ये जो मटमैली मिट्टी है, ये जो ब्राउन कलर की मिट्टी है, ये मेरे सामने है, ये मेरा रास्ता है और ये मुझे वहां ले जाएगा, ये रास्ता जहां मैं जाना चाहूंगा। तो देखिए, द पोएट इज नॉट सेइंग द पाथ गोना टेक हिम, ही इज सेइंग ही गोना टेक द पाथ एंड गो वे एवर ही वांट्स टू गो। तो ये एक जो है यहाँ पर रास्ता पोएट को नहीं ले जा रहा, बल्कि पोएट रास्ता चूज कर रहा है कि उसे कहाँ जाना है। henceforth I ask not good fortune, henceforth, और इसलिए मैं कोई गुड फॉर्च्यून, जैसे कि कहते हैं ना कि भाग्य
का सहारा मुझे नहीं चाहिए। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, क्योंकि मैं खुद अपना भाग्य हूं। henceforth I whimper no more, और इसलिए मैं कोई शिकायत भी नहीं कर रहा। whimper, postpone no more, need nothing, मैं किसी काम में देरी भी नहीं कर रहा। मतलब जो चलने की बात है इसमें मैं अब देरी नहीं कर रहा, मैं चल पड़ा हूं। so I am not postponing anything, need nothing, और इस यात्रा के लिए, इस जर्नी के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। तो जो भी मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसा भी मैं हूं, मैं खुश हूं, और इसलिए मैं अब चल पड़ा हूं। डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्यूरलेस क्रिटिसिज्म। और ये जितनी भी चीजें हैं, जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, जब हम किसी एक मकान में रहते हैं, जब हम किसी रेस्ट्रिक्शन में रहते हैं, क्योंकि जो डे टू डे लाइफ है वो रेस्ट्रिक्शन से भरी होती है, तो पोएट्स इज सेइंग दैट आई एम डन विद ऑल दोज थिंग्स। मैं जो है, ये जो शिकायतें करना होता है, ये जो ज्ञान का भंडार हमारे ऊपर लाद दिया जाता है, लाइब्रेरीज, ये जो हमेशा क्योरलेस क्रिटिसिज्म, मतलब ये ताने सहना, ताने मारना, ये भी जो भी सोसाइटी में डे टू डे हम फेस करते हैं, इन चीजों से अब मैं बस भर चुका हूं। मतलब मुझे अब ये इन चीजों की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, मैं मजबूत हूं और कॉन्टेंट, सेटिस्फाइड, मैं खुले रास्ते पे चल पड़ा हूं। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, ये जो अर्थ है, जो धरती है, ये मेरे लिए काफी है। आई डू नॉट वांट द कंस्टलेशंस एनी नियरर। कंस्टलेशन, ये जो तारे कहते हैं ना कि तारों से भाग्य बनता है, फॉर्चून बनता है, तारे, नक्षत्र, तो इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मुझे पता है कि ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं, ये जो नक्षत्र हैं, ये जिस जगह पे हैं वहां ठीक है ये, बिकॉज आई डोंट नीड देम। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। और मुझे ये भी पता है, पोएट आगे कहते हैं, कि जो लोग इन चीजों को मानते हैं या पसंद करते हैं या इन्हें फॉलो करना चाहते हैं, कॉन्स्टलेशन मतलब नक्षत्र, भाग्य जैसी चीजें, वो उनके लिए शायद काफी हों, क्योंकि ये चीजें जो हैं उन लोगों से जुड़ी हुई हैं, बट दे नॉट कनेक्टेड टू मी, पोएट का कहना है। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। अब यहाँ पे आके ये पोएट कहते हैं कि हालांकि ये सारी बातें कि मैं फ्री हूँ, मुझे किसी भाग्य की जरूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास जो मेरे डिलीशियस बर्डन्स, जो मेरा बोझ है, हम कोई भी हों, हम सब के ऊपर कुछ ना कुछ बोझ जरूर होता है। तो ये जो बोझ है, मैं इसे बुरा बोझ न मानते हुए एक अच्छे बोझ की तरह लेकर चला हूं। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विद मी वेयरएवर आई गो। मैं उन्हें उठाकर चलता हूं, जो ये बोझ है मेरा। अब ये बोझ से मतलब है, जो बर्डन्स है, इसका मतलब है जो लायबिलिटीज होती हैं, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो आपके अंदर एक गुबार होता है, आपके अंदर एक गुस्सा होता है, आपके अंदर एक जो दुख होता है, तो इन चीजों को बर्डन बताया गया है। तो कहते हैं, और ये जो बर्डन है, ये आदमी और औरत सबसे मिलकर बना है। मतलब ये हर किसी से मिलता है, ये जो बर्डन है आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों से, आज कभी आज, कभी कल, कभी सालों पहले। तो ये जो चीजें हैं, बर्डन है, मुझे हर किसी से मिला है, और मैं उन्हें जहां भी जाता हूँ, ये जो बर्डन है, ये जो बोझ है, मेरे साथ चलता है। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ हिम। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये मेरे लिए असंभव है, इम्पॉसिबल है कि ये जो बर्डन है इसे मैं उतार फेंकूं, क्योंकि ये मेरी आत्मा में बसा हुआ है, मेरे शरीर में बैठा हुआ है ये। आई एम फिल्ड विद दैम, और ये जो बर्डन है इससे मैं भरा हुआ हूँ। एंड आई विल फिल दैम इन रिटर्न, और बदले में मैं भी इन्हें उसी तरह से भर दूंगा। मतलब ये जो बोझ है मेरा, इन्होंने मुझे नेगेटिव चीजें दी हैं, लेकिन मैं इन्हें उतार तो नहीं सकता, लेकिन मैं इन्हें कम करने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि मैं इन्हें बदले में, जो मैं केयर फ्री होके एक रास्ते पे चल पड़ा हूँ, ये जो चीजें हैं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ये जो भाग्य का सहारा है इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो इन चीजों से ये जो मेरा बोझ है, मैं इन्हें भर दूंगा। तो ऐसा करके क्या होगा कि मेरा बोझ जो है वो भी अपने आप में एक पॉजिटिविटी से भर जाएगा।
तो यहाँ तक ये पोएम है आपके सिलेबस में, तो होपफुली आपको इसे समझने में आसानी हुई हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे आप लाइफ के तौर पे देखें तो भी ये सटीक पोएम बैठती है, अगर आप इसे जर्नी के रूप पे देखें तो भी सटीक बैठती है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे किस तरीके से लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर करना, लाइक करें ज़रूर, और अगर पसंद नहीं आई है किसी कारण से तो ज़रूर बताइएगा, अगली बार इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।